ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि इस जीवन को उत्साहपूर्ण जिए, आनंद से जिए, एकदम खुशी से इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए अपने कहते हैं कि एक बार मानव जीवन मिला है तो बहुत अच्छे प्रभु कार्य में, सेवा कार्य में इस जीवन को होना चाहिए अपना। इस वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी अगर पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके और अपने जीवन में कुछ आनंद खुशी प्राप्त कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो कहते हैं अपने जो जीवन है आज के समय में, जो जवानों का जो नारा है कि भाई इंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हर एक मजा लेना चाहिए। दारू पी लो, ये कर लो, सिगरेट पी लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर लो। मित्रों, कहते हैं ना, वो चीजें वो मजा नहीं है, वो आपको लग रहा है मजा। अगर उस चीज में कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है, कितना जीवन बर्बाद है, वो आपको बाद में पता चल जाता है। वो आप किसी से बात छुपी हुई नहीं है। आप बड़े लोगों को देख लीजिए। कोई 50 साल का व्यक्ति कह सकता है क्या मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता था, कि मैं ऐसा नशा करता था, मुझे अच्छा फायदा मिला है? कोई नहीं कहेगा। मगर जब व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, जब व्यक्ति सत्संग से जुड़ता है, जब व्यक्ति किसी अच्छे किसी गुरु से जुड़ता है, किसी परमात्मा से जुड़ता है, तो उसके जीवन में एकदम कहते नवीनता आने लगती है। कभी वो व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेगा। हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ एकदम कहते अंदर से खुशी मिलती है। बाहर की खुशी हो सकता है, आपको कोई खाने की इच्छा हो, आप खाएंगे, तुरंत खाएंगे, इच्छा हो जो अच्छी लग जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। मगर क्या सच में बताइए कि यदि आप अगर कोई व्यक्ति समोसा खाता है, समोसा बहुत पसंद है, उसको अगर 100 समोसे दे दी जाए तो खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। अगर एक साथ उसने पेट भर पूरे दिन भर 24 घंटे में जब भी उसको भूख लगे उसने समोसे ही खाए, तो फिर उसकी रुचि उसमें रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मित्रों, भगवान के काम में व्यक्ति जब उसमें इंटरेस्ट लाता है, उसमें जब काम को करने लगता है, तो जो बाहर के लोग सोचते अरे ये तो इसके ऊपर इतना हम प्रेशर डाल रहे हैं, इसको इतना दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये व्यक्ति खुश कैसे है? क्योंकि कहते हैं ना, भगवान, मित्रों, किसी व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप भी कभी खुश होते हो, दुखी होते हो क्या? भगवान ने कहा हाँ, मैं दुनिया में 2 बार दुखी होता हूं, एक बार दुखी होता हूं और एक बार खुश होता हूं। कि आप खुश भी होते हो और दुखी भी होते हैं? कि भगवान ने कहा हाँ। कि कब होते हो, खुश कब होते हो, ये बता दो। भगवान ने कहा खुश मैं तब होता हूं जब मैं किसी इंसान की बाह पकड़ लेता हूं और लोग उसको गिराना चाहते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि ये क्या कर लेंगे। अच्छा भाई, ये तो बहुत गजब की बात है, बहुत बड़ी लेवल की बात हो जाती है। दूसरी बात, तो एक व्यक्ति ने पूछा भगवान तो फिर आप दुखी कब होते हो? भाई, भगवान को तो दुख होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद चाहे जो कर सकते हैं, उनकी अपार शक्तियां होती है। आप दुखी कब होते हो? कि मुझे दुखी दुखी तो नहीं, मगर दुख तब होता है जब मैं किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं। जब कोई मेरा काम करता है, अच्छा काम करता है, मैं जिसको ऊपर उठाता हूं और लोग उसको पीछे खींचना चाहे। भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहे, लोग खींचना चाहे, तो वो भी कभी पॉसिबल नहीं है। और भगवान किसी को गिराना चाहे, भगवान किसी को गिराते हैं, नीचे गिराते हैं और लोग उसको कहते हैं वाह भाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी कभी ऊपर नहीं उठता है। मित्रों, दुनिया में अगर ईश्वर ने चाहा है, आपका कर्म अच्छे नहीं है, ईश्वर ने अगर आपको नीचे गिराना चाहा है, आपकी दुनिया की सारी शक्ति, सारी संपत्ति आपके पीछे लग जाए, तो भी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। मित्रों, इतना कड़ा न्याय होता है परमात्मा का, कोई सामान्य बात नहीं होती है। आज के समय में जिस देश में अपन रहते हैं, चाहे भारत हो, चाहे बाहर के लोग जो है फॉरेन में रहते हैं, बड़े बड़े देशों में, उस देशों का अरे उस देश के कानून तो बहुत तगड़े ना कानून है, उस देश में तो ऐसे रोड पर ऐसे नहीं चल सकते, उस रोड पर ऐसे थूक नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। मित्रों, ये लोगों के बनाए हुए कानून से भी आपको इतना भय लग जाता है, लोगों के बनाए हुए कानून से भी आपको इतना मतलब अंदर से कर रहा है अरे ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आप सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने दुनिया का निर्माण किया है, जिसने दुनिया की रचना की है, चला रहा है वही, तो उसका न्याय कैसा होगा? ऐसे ही आपको निकाल देगा क्या? कभी माफ नहीं करेगा। तो आप दोनों चीजों में, एक तो कहते हैं भगवान पर विश्वास होना चाहिए, डर नहीं। लोग कहते हैं नहीं हम भगवान से डरते हैं दुनिया में। भगवान को डरावने थोड़ी है, भगवान किसी को डराते धमकाते थोड़ी, वो गुंडे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ना कई बार लोग कहते हैं हम अगर सीधे तो बहुत है, मगर कोई हमारे जैसा हो तो।
अगर हम टेढ़ेपन पर उतर आए तो हम उसको भी छोड़ते नहीं है। तो वैसे भगवान जो लोग अच्छे काम करते हैं, जिनके कर्म अच्छे, जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनके विचार अच्छे हैं, परमात्मा उनका पूरा साथ देता है। ऐसे ऐसे आज के समय में आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो शून्य से कुछ भी नहीं थे, कुछ भी ना तो कोई बड़ी बड़ी कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन लिया उन्होंने, ना कोई बड़ा सपोर्टर मिला, कोई तो भी दुनिया में ऐतिहासिक कार्य करने वाले लोग भगवान की सहायता से ही होता है। तो इसलिए अपने जीवन में कुछ भी करो, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, साइंटिस्ट बनो, जो कुछ बनने का सपना हो पूरा उसके पीछे पूरी मेहनत करो, पूरा बनो, करो उसको, मगर भगवान के लिए अपना जो जीवन जिसने दिया है, कहते हैं ना भाई, मैंने अगर किसने मेरे को अगर पानी भी पिलाया तो मैं उसको क्या कहूंगा भाई, धन्यवाद आपका, थैंक यू। जिसने जीवन दिया है अपने को, ये जीवन इतनी बढ़िया बढ़िया आंखें दी है, बढ़िया बोला मुंह दिया है, नाक कान सब कुछ एकदम सही तरीके से दिया है, किसी भी तरह से मुझे विकलांग नहीं बनाया है, लोगों के सामने हंसी मजाक हो वैसा मुझे नहीं बनाया है। तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता मैं उसका भी शुक्रिया करूं कभी? तो उनका भी धन्यवाद करने का दिन में कम से कम 1 घंटा, चाहे इसलिए कहते हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कारण यही कहा जाता है। कोई व्यक्ति कहता है हम क्या करेंगे इतने जल्दी उठ करके, हमारा तो इतने बजे ऑफिस चालू होता है, इतने बजे 9 बजे 10 बजे कॉलेज चालू होती है, इतने जल्दी 4 बजे उठकर क्या करेंगे? परमात्मा का धन्यवाद करो कि भगवान मुझे जो आपने जो दिया, उनके सामने कहते कभी गिड़गिड़ाओ, रो, मांगो मत, उनका शुक्रिया करो। बस आपने जो दिया है, आप, ये बात सच भी है कि आपके पास जो है, आप कई बार कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है, लोग तो ऐसे वैसे, आपके पास जो है वो भी कई लोगों के पास नहीं है। तो आप उस चीज को समझिए पहले कि परमात्मा ने आपको कोई थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें नहीं दी है, बहुत कुछ दिया हुआ है। उस चीज को अपने आप को फिल कीजिए, और 1 घंटा भगवान के लिए और 1 घंटा अपने भगवान ने जो शरीर दिया है उसको सजाने के लिए। सजाना मतलब कोई मेकअप करना नहीं, योग करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, आपको जो अच्छा लगे, मगर शरीर को कहते कि हमेशा मजबूत रहे, निरोग रहे, वैसा काम करो। तो ये दोनों कार्य जो भगवान के जो व्यक्ति करेगा, वो जीवन में कभी असफल हो ही रह नहीं सकता है, उसको सफलता मिल के ही रहेगी। वो कहते हैं ना, कभी आप गुड़ खाओ और मीठा भी ना लगे, कभी हो सकता है क्या? क्योंकि उसका कर्म है, उसका स्वभाव है मीठा, टेस्ट स्वीट, उसको व्यक्ति को एकदम मिठास देना। तो इसी तरह से आप अच्छा काम करोगे, हमेशा प्रफुल्लित रहोगे, हमेशा आनंद में रहोगे, और आनंद में ही रहना चाहिए। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज बहुत अच्छे नए नए सूर्य वापस अब दक्षिणायन से उत्तरायण में आ गया है। बड़े बड़े लोग अभी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई साधना के बड़ी अच्छे अच्छे लेवल के अच्छे अच्छे कार्य अब शुरू किए जाते हैं। तो आप अभी अपने जीवन में बड़े संकल्प के साथ एक छोटा सा संकल्प करो, मगर उस संकल्प को पूरी ईमानदारी से निभाओ अपने जीवन में। कहते हैं बड़े लक्ष्य कोई प्राप्त नहीं होता है, छोटे छोटे काम करने से बड़े लक्ष्य मिलते हैं। तो आप अभी छोटे छोटे काम करने शुरू हो जाइए। फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।